कल जब आप सो रहे थे या फिर बहुत सारे लोग जगे भी हों, तब लोकसभा में 12 घंटे की चर्चा के बाद रात 12 बजे के बाद वक्फ बिल पर मतदान हुआ और रात के करीब 2 बजे के आसपास संसद के निचले सदन से बिल पास हुआ। बिल पर मतदान की प्रक्रिया करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान क्या क्या हुआ, कल आधी रात के बाद की पूरी पिक्चर आपको जरूर देखनी चाहिए। 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। हमारे लिए 12 नहीं बजा, ऑपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। घड़ी की सुइयां आधी रात का इशारा कर रही थी। वक्त रात के 12:05 का था। ठहाकों और टीका टिप्पणी के बीच अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने पूरी लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल के समर्थन की अपील की। हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है। रात के 12:06 पर सबसे पहले टीएमसी सांसद सौगत रॉय के संशोधन प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की राय पूछी तो बहुमत की ध्वनि ने इसे खारिज कर दिया। इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय ना वालों के पक्ष में, ना वालों के संशोधन स्वीकृत हुआ। 1 मिनट बाद विधेयक पर विचार शुरू हुआ। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। शोर में बहुमत का जोर था, लेकिन विपक्ष ने डिवीजन यानी मतदान की मांग की तो स्पीकर ने फौरन इसकी प्रक्रिया शुरू कराई। लॉबी क्लियर कराई गई। महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सांसदों को मतदान के तरीके बताए। फिर 12:15 पर एक बार फिर स्पीकर ओम बिरला ने विधेयक पर सदन का विचार पूछा। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय। स्पीकर ने निर्णय बोला ही था कि विपक्ष की तरफ से मतदान की मांग हुई, जिसे फौरन मंजूर करते हुए वोटिंग शुरू भी हो गई। 1 मिनट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर नतीजा सामने था। पक्ष में 226 वोट पड़े और विपक्ष में 163, जबकि एक सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। 12:18 का वक्त हो रहा था। तभी एलजेपी रामविलास की सांसद वीणा देवी को उनके अध्यक्ष चिराग पासवान समेत सभी सांसद घेरे नजर आए। राजेश वर्मा कुछ समझा रहे थे तो चिराग पासवान, शांभवी चौधरी और अरुण भारती उनके पीछे खड़े थे। हुआ क्या वीणा देवी के मतदान में कोई गड़बड़ी हुई? समझ में आया नहीं, लेकिन हुआ तो कुछ जरूर था। इतना जरूर समझ में आया, 12:33 से 34 के बीच सत्ता पक्ष की तरफ सबसे आगे की सीट पर बैठे 2 वरिष्ठ सांसद और मंत्री एक-एक कर उठे और दरवाजे की ओर बढ़े। आवाज तो नहीं सुनाई पड़ रही थी, लेकिन विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल समेत कुछ सांसद खड़े हुए और स्पीकर से कुछ कहते नजर आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और विपक्षी सांसदों में बहस भी होती दिखी। इस बीच कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई और फिर इमरान मसूद भी बाहर से सदन में आते दिखे, तो शायद सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष पर पलटवार किया। फिर 12:38 और 39 के करीब सत्ता पक्ष के दोनों सांसद अपनी सीट पर आकर बैठ भी गए। इसी बीच अचानक माइक ऑन हुआ और स्पीकर ने बोलना शुरू किया। माननीय सदस्यगण, मैं आपको फिर व्यवस्था दे दूं। कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, एक स्पष्टता होनी चाहिए। विस्तार से लोकसभा स्पीकर की ओर से जानकारी दी गई और फिर काफी गहमा गहमी के बाद रात 1:45 बजे के आसपास बिल पास करा लिया गया। उसके बाद मणिपुर पर चर्चा की शुरू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।